इस वीडियो में बात करने वाला हूँ निफेडिपिन कंपोजिशन के साथ आने वाली मेडिसिन के बारे में, जो कि 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg के वेरिएंट में आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हूँ कि निफेडिपिन कंपोजिशन है किस क्लास की मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल कब कब किस किस कंडीशन में किया जाता है, किसको नहीं देना चाहिए इस मेडिसिन को, इसका साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके डोज क्या होते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखते रहना। अगर इसका पीडीएफ एंड पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, जहां से इसे प्राप्त कर सकते हो। इससे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टैबलेट के बारे में बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको जो मेन इसका अगर फेमस ब्रांड की बात करो तो निकार्डिया रेटार्ड के नाम से मिल जाती है, जिसमें निफेडिपिन सस्टेंड रिलीज टैबलेट होती है, जबकि विभिन्न ब्रांड नेमों से मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखना चाहो तो आपको जो है यह आपको मिल सकती है। इसके अलावा जैसे कि निकार्डिया रेटार्ड 10 टैबलेट एसआर के नाम से मिल जाएगी, जिसमें भी एसआर लगा है इसका मतलब है कि वह जो है सस्टेन रिलीज है। इसके अलावा आपको डिपिन 10 कैप्सूल के नाम से मिल जाती है। इसके अलावा आपको कैल्सीगार्ड 10 रेटार्ड यहाँ पर टैबलेट एसआर के नाम से मिल जाती है। जिसमें अगर बात करो यहाँ पर कंपोजिशन की, तो यहाँ पर जो इसकी कंपोजिशन होगा वो निफेडिपिन पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन की समझे, निफेडिपिन क्या होता है इसको अगर डिटेल में समझे तो निफेडिपिन जो होता है यह एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। यह कैसे काम करती है? तो यह जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसको जो है ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मलाइज करती है, यहाँ पे नॉर्मल कर देती है। कैसे करती है? रिलैक्स कर देती है ब्लड वेसल को, जो कि आपके हार्ट में पाया जाता है। तो जैसे ब्लड वेसल आपका रिलैक्स होता है, तो जैसे रिलैक्स हो जाता है तो आपका जो है ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। जैसे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है आपके बॉडी में तो आपका जो है बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा यह ऑक्सीजन के फ्लो को भी जो है नॉर्मल कर देती है, जिसकी मदद से आपको अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण छाती दर्द कर रहा था, सीने में दर्द हो रहा था, तो उसे वो भी यह जो है सही करता है। अगर इसको हम आसान भाषा में आपको समझाना चाहें कि यह जो है कैसे काम करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो हम एक एग्जांपल ऐसा एग्जांपल देते हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। तो जैसे कि मैं बताऊं कि हमारे दिल और नसों में जो होता है वो कैल्शियम जो है आता है, जिससे क्या होता है जो ब्लड वेसल होता है वो हमारा सिकुड़ता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर कोई चीज सिकुड़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ बह रहा है, जैसे कि एक पाइप है, पाइप अगर सिकुड़ी हुई है तो उसमें प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो उस तरह से क्या होता है आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी किसी तरह अगर हमारे ब्लड वेसल में कैल्शियम आता है तो वो सिकुड़ जाती है। जैसे वो सिकुड़ती है तो आपका जो है ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ता है ब्लड का, जिससे बीपी हाई हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है एक ऐसी दवा है जो कि कैल्शियम को अंदर आने से रोकती है। जब कैल्शियम अंदर ही नहीं आता है तो क्या होता है कि नस धीरे धीरे जो है ढीली हो जाती है, क्योंकि वो सिकुड़ती है कैल्शियम आने से। तो अगर जब कैल्शियम अंदर नहीं आता तो नस जो है धीरे धीरे वो सिकुड़ जो यहाँ पर फैल जाती है, यानी कि ढीला हो जाती है। जैसे ढीला नस हो जाती है तो ब्लड का जो रास्ता है वो खुल जाता है, जिससे ब्लड पास होता है, जिससे ब्लड जो है आसानी से पहुंच जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिल को काम करने में आसानी होती है, सीने में दर्द यानी एंजाइना कम होता है। इसके अलावा धड़कन यानी कि जो हार्ट रेट है कभी कभी धीमी हो जाती है, खासकर अगर बेरपामिल या फिर डिल्टियाजिम लेते हैं तब। लेकिन निफेडिपिन लेते हो तो इस केस में जो है आपका बीपी लो नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूँ तो कैसे काम करती है, तो इसके क्लास की मैं बात करूँ तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डाइहाइड्रोपायरिडीन आता है, यानी कि डीएचपी। यह वर्क करती है, रिलैक्स कर देती है मसल ऑफ योर हार्ट एंड ब्लड वेसल को जो है रिलैक्स कर देती है, जिससे वर्क करती है। बात करें इसके एक फ्लो चार्ट में समझने की कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह काम करता है। पहले यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप देते हो, चाहे निफेडिपिन, एम्लोडिपिन या फिर वेरपामिल या डिल्टियाजिन, इससे आपको जो है सभी ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आती है, तो ब्लॉक कर देती है आपके हार्ट मसल में पाए जाने वाला एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जैसे कैल्शियम चैनल बंद ब्लॉक हो जाता है तो आपके जो अंदर होते हैं यानी स्मूथ मसल में, यानी वहां पर जो है कैल्शियम नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर जैसे कैल्शियम अवेलेबल कम होता है कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पर जो होता है वेस्कुलर स्मूथ मसल जो है रिलैक्स हो जाती है या फिर वसोडाइलेशन हो जाती है, यानी फैल जाती है, जिससे ब्लड का प्रवाह आसानी से हो पाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इनकी डिक्रीज होता है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट पे शो करता है। यानी कि यह जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव है, यानी कि हाइपरटेंशन को कम करने में किया जाता है। बात करें इसके यूज की, तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है, जैसे कि एंजाइना यानी हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है तो। इसके अलावा यहाँ पर अरेथिमिया यानी आपको जो है धड़कन जो है वो अगर बढ़ चुकी है तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपर। इसके अलावा यहाँ पर जो है
प्रिवेंशन फॉर ऑफ स्ट्रोक यानी कि किसी को हार्ट अटैक आने से बचाता भी है। इसके अलावा एनल फिसल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेनली इसका इस्तेमाल छाती दर्द, इसके अलावा जो है बीपी कम करने में इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की, जनरली साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को लेने के बाद चक्कर, थकान एवं सिर दर्द जैसी कंडीशन हो सकती है। बात करें डोज की, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी टेबलेट को नहीं लेना है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो यहाँ पर आपको बिना डॉक्टर की सलाह के टेबलेट नहीं लेनी है। तो इसका जो डोज होता है एक दिन में एक बार ली जा सकती है। इसे खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। मैक्सिमम डोज 120 mg पर डे हो, तो 120 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह दवाई जो है डॉक्टर द्वारा दी गई मात्रा से ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि यह हार्ट से संबंधित है। अगर बात करें सावधानी की, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना है। खुद से दवाई नहीं लेना है कि वीडियो देखकर आप दवाई ले लो, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें इस स्थिति में। और गर्भावस्था में कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब। एंड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।